जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एडू स्टडी गोल पर। आज हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार रासायनिक सूत्र का निर्माण हम करते हैं। रासायनिक सूत्र कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC या फिर अदर स्टेट एग्जाम, जहाँ पर रासायनिक सूत्र से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। रासायनिक सूत्र को याद करने के दो तरीके होते हैं। या तो रासायनिक सूत्र को हम डायरेक्टली रट लें ऐसे ही जैसे वो दिए हुए हैं, या फिर रासायनिक सूत्र को बनाना हम सीख लें। यदि हमने रासायनिक सूत्र को बनाना सीख लिया है तो हमें रासायनिक सूत्र को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। हम देखेंगे कि रासायनिक सूत्र किन किन से मिलकर बने होते हैं। रासायनिक सूत्र सामान्यतः धनायन और ऋणायन के मिलने से रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर एक तरफ धनायन दिया हुआ है, यहाँ पर एक तरफ ऋणायन दिया हुआ है। धनायन जो होते हैं वो अधिकांशतः धातु के बने होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कैल्शियम etc, ये सब क्या है, धातुएं होती हैं। और जो ऋणायन होते हैं वो अधिकांशतः अधातु के बने होते हैं, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन etc, ये क्या है, हमारे अधातु है। अब इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, रासायनिक सूत्र का निर्माण होता है। इनको हम देखते हैं, हम धनायन और ऋणायन के माध्यम से किस प्रकार रासायनिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन H+ है और क्लोराइड आयन क्या है, Cl- है। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों आयनों को आपस में परिवर्तित करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का आयन +1 है और क्लोराइड का आयन -1 है। क्या होता है, इसका आयन क्लोराइड के नीचे जाता है और क्लोराइड का आयन हाइड्रोजन के नीचे आता है। इस प्रकार यहाँ पर H1Cl1 का निर्माण होता है। क्योंकि हमें पता है कि हम 1 का इस्तेमाल कहीं पर नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली HCl लिख देते हैं। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह एक तीव्र अम्ल भी है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम का। सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। इसको हम क्लोराइड आयन के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है। क्योंकि हमें पता है इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता भी कितनी है, 1 है। क्या होगा, आपस में ये चेंज हो जाएंगे तो Na1Cl1 का निर्माण हो जाएगा। हमें पता है कि हम 1 का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको NaCl लिख देंगे। इसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। यहाँ तक हमने एकल संयोजकता वाले धनायन और ऋणायन के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जिनकी संयोजकता 2 होती है उसका रासायनिक सूत्र हम किस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, ऑक्सीजन अर्थात ऑक्साइड, ऑक्सीजन का आयन जिसे हम ऑक्साइड कहते हैं, उसके के साथ मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है। क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2- है। इसका निर्माण हम किस प्रकार करते हैं, जैसे कि यहाँ पर H+ लिख लेते हैं और यहाँ पे O2- लिख लेते हैं। क्या होता है, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, प्लस से माइनस आपस में बराबर हो जाते हैं, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता। तो इसका निर्माण किस प्रकार हम कर सकते हैं, H के नीचे यहाँ 2 आ जाएगा और O के नीचे 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम इसको H2O लिख लेते हैं। इस प्रकार हमारा H2O का निर्माण होता है। इसे हम पानी भी कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक और, जैसे कि Ca2+ को जब हम कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं, CO3 2- के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है। क्या होगा, इसकी संयोजकता इसके पास, इसकी संयोजकता इसके पास, क्या हो जाएगा, Ca2CO3 होल ट्वाइस। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर 2 और 2 कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, CaCO3 लिख देंगे। इसको इस तरह ही लिखा जाता है, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं कि Ca2CO6 हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है जो ये 2 है ये कार्बन और तथा ऑक्सीजन दोनों के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखा है। यहाँ तक हमने 2 संयोजकता वाले आयनों को देखा। अब हम देखेंगे 3 संयोजकता वाले आयन। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमारा फेरस और फेरिक हुआ। आयरन का सूत्र Fe होता है। यह 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला Fe2+, जिसे हम फेरस कहते हैं,
और एक होता है Fe3+, जिसे हम फेरिक कहते हैं। जिसकी संयोजकता कम होती है उसमें अस लगा के हम बोलते हैं जैसे फेरस, और जिसकी संयोजकता अधिक होती है उसमें हम इक लगा के बोलते हैं, जैसे कि फेरस हो गया, फेरिक हुआ। कॉपर में हम क्यूप्रस बोलेंगे, इसमें अस आ रहा है, और अगर ज़्यादा रहेगी संयोजकता तो क्यूप्रिक बोलेंगे। अब हम 3 संयोजकता वाले एक आयन का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम फेरस जिसको हम अगर 3 संयोजकता रहती है उसको फेरिक पढ़ते हैं। जब इसको सल्फेट के साथ मिलाते हैं, SO4 2- के साथ मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? यहाँ पर फेरिक की संयोजकता 3 है और सल्फेट की संयोजकता 2 है। क्या होगा? फेरस की संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे जाएगी। तो इस प्रकार हम Fe2SO4, ये सभी के लिए यहाँ पर होल थ्राइस लग जाएगा। इस प्रकार हम इसका निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में हमने एकल संयोजकता, 2 संयोजकता तथा 3 संयोजकता वाले तत्वों या आयनों के रासायनिक सूत्र को देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिंगल सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू।